हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। और टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डू वोकैबुलरी सीरीज। इन दिस सीरीज वील सी 50 vocabulary based on our daily life, and you definitely need to have good vocabulary, and it will help you out to make sentences and to speak out. So let's see what are those words. And if you are new to my channel, then please do subscribe to the channel, and if you like the video, then please do like, share and the video. And now let's start. So first word is उत्सुक। उत्सुक को क्या बोलेंगे? ईगर, मतलब बहुत उत्सुक होना या फिर एक्साइटेड। ईगर या एक्साइटेड। जैसे मैं आपकी मदद करने को उत्सुक हूं, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम ईगर टू हेल्प यू। आई एम ईगर टू हेल्प यू। सो उत्सुक को क्या बोलेंगे? ईगर, ईगर या एक्साइटेड। आई एम ईगर टू हेल्प यू। आई एम ईगर टू हेल्प यू। नेक्स्ट है शर्मिंदा। शर्मिंदा मीन्स एम्बैरेसमेंट। शर्मिंदगी, शर्मिंदा, एम्बैरेसमेंट। देखो ये कितना एम्बैरेस फील कर रही है। सो एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलिएशन। नाउ प्लीज मार्क द स्पेलिंग्स ऑल्सो, बिकॉज यू नीड टू नो द करेक्ट स्पेलिंग्स एट द सेम टाइम। तो एम्बैरेसमेंट डबल आर डबल एस, ए बीच में आता है, डबल आर डबल एस। एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलिएशन। तो हम सेंटेंस देख सकते हैं, करिश्मा अपनी शर्मिंदगी को छुपा नहीं पाई। तो करिश्मा couldn't hide her embarrassment. Now you can see from her face that she is so embarrassed by seeing Amir in this by seeing the Amir's behavior. She is so embarrassed and she couldn't even hide her embarrassment. So Karishma couldn't hide her embarrassment by saying that Amir is drunken and he was dancing, as you, if you know this movie. So like she couldn't hide her embarrassment. लज्जित होना, ये एम्बैरेसमेंट जो है आपका वो नाउन हो गया, और हम इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। इवन एट द सेम टाइम वी कैन यूज इट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। तो वहाँ वर्ब की तरह हो जाता है ये एम्बैरेस, MENT लगा के वो नाउन हो गया, वर्ब की तरह एम्बैरेस। जैसे कि वह सबके सामने शर्मिंदा हो गई, तो शी एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सबके सामने, तो शी एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। शी एम्बैरेस्ड क्योंकि वो नीचे गिर गई हैं, तो वो सबके सामने शर्मिंदा हो गई, तो शी एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आप पिक्चर से देख सकते हैं, अगर आप पार्टी में जाएं और आप नीचे गिर जाएं, देन डेफिनेटली यू विल नॉट लाइक दैट सिचुएशन। So she was embarrassed in that situation. धीरज means patience. धीरज means patience. आगे इसका जैसे थोड़ा धैर्य रखिए, वह जल्द ही आएगा। माता जी को आप देख सकते हैं, आप जानते ही होंगे, ये फेमस कैरेक्टर है हमारा एक मूवी का। So have some patience, he'll come soon. धैर्य रखिए, वह जल्द ही आएगा। Have some patience, he will come soon. आगे प्रतियोगिता, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। सो प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन, कंपटीशन, COMPETITION, कंपटीशन। जैसे छात्रों के बीच बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। जिज्ञासु, देखो ये दोनों बच्चे कितने ज़्यादा जिज्ञासु हैं कि इस फ्लावर में क्या है। सो व्हाट इज जिज्ञासु? आप देख के लग रहा है कि बहुत क्यूरियस हैं ये। क्यूरियस होना मीन्स बहुत जिज्ञासु होना। आई एम क्यूरियस, तो लाइक मैं इस फूल के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। सो लाइक दीज टू चिल्ड्रन आर वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट दिस फ्लावर। सो आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दिस फ्लावर। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। आरामदायक, आप देख सकते हैं ये लड़की कितने आरामदायक तरीके से खड़ी है, अच्छे एक इन्वायरमेंट है, ड्रेस भी बहुत अच्छी है इनकी। तो आरामदायक मीन्स कंफर्टेबल, है ना, एंड शी इज लुकिंग ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। तो यह पोशाक बहुत आरामदायक है, इसीलिए मुझे ये पसंद है। ऐसा होता है कोई कोई कपड़ा हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है और हम बार बार उसको पहनना पसंद करते हैं। सो दिस ड्रेस इज सो कंफर्टेबल, सो आई लाइक इट। सो वाला ये जो है ना, ये इस सो का मतलब होता है बहुत, और इस सो का मतलब है इसीलिए। ये दिस ड्रेस इज सो कंफर्टेबल, सो आई दैट्स व्हाई आई लाइक इट। ठीक है। नेक्स्ट, अति सुंदर, वाओ सो ब्यूटीफुल, है ना, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये।
तो अब हम कह सकते हैं वाओ ये रहने के लिए एक खूबसूरत जगह है। माई गुडनेस दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल, सो दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव। काबिल, ये तो मूवी शायद देखी हो आप लोगों ने। काबिल मीन्स योग्य, मीन्स एबल, तो इसका क्या बनेगा, वह अपना काम करने में सक्षम है, मतलब काबिल है। ही इज एबल टू डू हिज वर्क, he is able to do his work. I am able to go there alone. I am able to go there alone means मैं वहाँ अकेले जाने में काबिल हूँ। I am able to do my work alone. She is able to do her work. Able means योग्य, able means योग्य। अकेला, अकेला means alone, अकेला alone, अकेला alone, कहते ना मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। I alone am enough for you all. अकेला मीन्स अलोन, आई अलोन एम इनफ फॉर यू ऑल, अकेला इन अलोन। यहाँ तक हो गया। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस। तो जैसे ये देखो कितना परेशान है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही एब्सेंट हो जिसको मीटिंग में सब कुछ दिखाना हो, तो जैसे उनकी अनुपस्थिति से बैठक में काफ़ी परेशानी हुई। सो हिज एब्सेंस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, a lot of problems in the meeting. His absence created a lot of problems in the meeting. सावधान, careful, सावधान, careful, तो हम देख सकते हैं वाहन चलाते समय सावधान रहें, means be careful while driving, be careful while driving, सावधानी से, सावधानी से को क्या बोलेंगे, carefully। सावधान एडजेक्टिव है, सावधानी एडवर्ब है। केयरफुली, जैसे ध्यान से चलिए, वॉक केयरफुली, ध्यान से बोलिए, स्पीक केयरफुली, ध्यान से चलिए, ड्राइव केयरफुली, चलाइए, ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली। केयरफुली ध्यान से, सावधानी से। नेक्स्ट पीछा करना, जैसे कि लड़का इसका पीछा कर रहा है, सो पीछा करने को क्या बोलेंगे, किसी को फॉलो करना या चेज करना। चेज करने का मतलब भी होता है पीछा करना, फॉलो करना। जैसे आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, तो आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू फॉलोइंग और चेजिंग मी, वाई आर यू फॉलोइंग और चेजिंग मी। नेक्स्ट आज, आज को हम बोलते हैं टुडे, आज को हम बोलेंगे टुडे। टुडे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, सो टुडे आई वॉन्ट गो टू स्कूल, आई वॉन्ट गो टू स्कूल टुडे। आने वाला कल मीन्स टुमारो, आने वाला कल मीन्स टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग देखिए, सिंगल एम होता है, डबल एम नहीं होता है, TOMORROW, टुमारो। जैसे कि मैं आपसे कल मिलूंगी, अब ये मान लीजिए कह रही हैं, सो वी विल सी यू टुमारो, मतलब हम कल मिलेंगे, तो आई विल मीट यू टुमारो, ठीक है। अब बीता हुआ कल मीन्स येस्टरडे, बीता हुआ कल येस्टरडे। स्पेलिंग भी ध्यान देखते हुए चलना है, जैसे कि उसने मुझे कल फ़ोन नहीं किया, कल फ़ोन नहीं किया, सो ही डिडंट कॉल मी येस्टरडे, ही डिडंट कॉल मी येस्टरडे। आज रात को हम बोलते हैं टुनाइट, आज रात टुनाइट, आज रात टुनाइट। हम आज रात बिग बॉस देखने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ना, स्टार्ट्स टुनाइट एट 9 PM, तो टुनाइट मीन्स आज रात। तो वी आर गोइंग टू वॉच बिग बॉस टुनाइट, आज हम लोग लंच पे जा रहे हैं, लंच तो नहीं जाते ना, रात में तो डिनर पे जाते हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव डिनर टुनाइट, या वी आर गोइंग टू हैव डिनर टुनाइट। कल रात मतलब बीता हुआ, दैट इज लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। सेंटेंस, यह काम मैंने कल रात किया था, आई डिड दिस वर्क लास्ट नाइट, आई डिड दिस वर्क लास्ट नाइट। स्वार्थी, देखो अकेले अकेले खा रहा है, बाकी बच्चों को नहीं दे रहा है, बहुत स्वार्थी है, तो स्वार्थी मीन्स सेल्फिश, स्वार्थी सेल्फिश। सेल्फिश को हम कैसे बताएंगे, वह एक स्वार्थी आदमी है, तो क्या बोलेंगे, ही इज अ सेल्फिश मैन, बहुत स्वार्थी है। व्यक्तित्व, देखो क्या पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी गजब है ना। तो अब देखो व्यक्तित्व को बोलते हैं पर्सनालिटी, है ना, आपका अपीयरेंस, आपका लुक, है ना। तो जैसे हमने कहा कि उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि हर कोई उनसे प्यार करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, हिज पर्सनालिटी इज सो चार्मिंग दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षण मतलब बहुत अट्रैक्टिव जिसको हम कहते हैं, और पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, तो हिज पर्सनालिटी इज सो चार्मिंग दैट एवरीबडी लाइक्स हिम।
सबसे अलग को क्या बोलते हैं? यूनिक। कहते हैं ना मेरी वाली सबसे अलग है, कहते हैं मेरी वाली सबसे अलग है, माइन इज डिफरेंट। तो वो सबकी अलग है नहीं है भैया, सबकी एक जैसी है। चलो आगे। वह अपने अनोखे विचारों के लिए मशहूर है। सो ही इज़ फेमस फॉर हिज यूनिक आइडियाज़। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट योर्स इज़ यूनिक, शी इज़ नॉट। आरंभ किया जाए। आरंभ मीन्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट, बिगिन, स्टार्ट, म्यूजिक आरंभ किया जाए। चलिए संगीत शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट या लेट्स बिगिन द म्यूजिक। अरे पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे, पीछे मीन्स बिहाइंड। सो अरे पीछे देखो, वह आपके पीछे खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। विचार, आपके विचार कितने पवित्र हैं, मतलब ओपिनियन। विचार मीन्स ओपिनियन। जैसे मेरी राय से आप सही हैं। इन माई ओपिनियन यू आर राइट, इन माई ओपिनियन यू आर करेक्ट। ठीक है। नीरस, मोनोटोनस, बाई की जिंदगी नीरस हो गई। कौन नाम याद आ रहा मुझे जो ऐश्वर्या राय वाला कैरेक्टर था ना, इसमें पारो था, कौन सा था बताना कमेंट सेक्शन में। जो था ना वो चली गई बेचारी, उसकी शादी हो गई, भाई की जिंदगी नीरस हो गई। अब भाई क्या करे। नीरस मीन्स मोनोटोनस, नीरस मीन्स मोनोटोनस, मोनोटोनस। मोनो मीन्स सिंगल, टोन मीन्स आवाज़। सोचो एक ही बोरिंग आवाज़ में इंसान बोले जा रहा है, क्योंकि यार कितनी बोरिंग आवाज़ है इसकी, ना ऊपर ना नीचे, ना गुस्सा ना फीलिंग, लाइफ एकदम मोनोटोनस हो गई है, कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। नीरस, बोरिंग। सेंटेंस क्या बनाएंगे? मैं अपनी नीरस जीवन से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ माई मोनोटोनस लाइफ। रहस्य, देख रहे हो ये इसको, इसके कान में रहस्य बता रही है। तो रहस्य मीन्स सीक्रेट, रहस्य मीन्स सीक्रेट। मैं उसके रहस्य के बारे में नहीं जानता, ये अब जानती है इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता। आई डोंट नो अबाउट हिज सीक्रेट सो आई कांट टेल यू एनीथिंग। आई डोंट नो अबाउट हिज सीक्रेट सो आई कांट टेल यू एनीथिंग। छोड़ना मीन्स लीव, और इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, लेफ्ट, LEFT, LEFT। जैसे कि जब वह गर्भवती थी तो उसने अपने पति को अकेला छोड़ दिया, उसने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। हाँ मतलब इस हस्बैंड ने, ये मान लो इसकी वाइफ है और ये प्रेग्नेंट है, तो इसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेला छोड़ दिया। सो अकेला मीन्स अलोन और छोड़ देना मीन्स लेफ्ट। तो ही लेफ्ट हिज वाइफ अलोन, अकेला। ही लेफ्ट हिज वाइफ अलोन व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। तो इसने अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दिया जब इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। So he left his wife alone when she was pregnant. के बावजूद मीन्स डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। अब देखें जरा सेंटेंस क्या है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह असफल रहा, इसीलिए भाई एकदम थक के एकदम नीचे लेट गया है। मान लो बहुत मेहनत की लेकिन बेचारा रनिंग को पार नहीं कर पाया होगा। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, या इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब आती है तो अपने ING फॉर्म में आती है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ING, लाइक डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, विद डिस्पाइट वी डू नॉट यूज ऑफ। हमेशा के लिए मीन्स फॉर एवर, है ना। जैसे कि भाई इसको प्रपोज करके कह रहा है कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो, वो तो बाद में पता चलेगा तो हमेशा के लिए हैं कि नहीं। तो हम हमेशा के लिए दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। तमीज, तमीज को बोलते हैं मैनर्स। स्पेलिंग में ध्यान रखो, मैनर नहीं, मैनर का मतलब तरीका होता है, मैनर्स का मतलब तमीज या शिष्टाचार होता है। देखो तो हम अपने बच्चों को तमीज सिखाते हैं कि उनको खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे मान लो पेरेंट्स हैं, वो सिखा रहे हैं कि मुंह खोलकर खाना बुरा व्यवहार है, मीन्स तमीज है। तो लाइक इट इज़ अ बैड मैनर्स टू ईट विद योर माउथ ओपन, लाइक मुंह आम 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 ऐसा करके खा रहे हो, तो दिस इज अ बैड मैनर्स। याद रखना, हाँ याद रखना, मैंने तुम्हारी मदद की थी, याद रखना भाई। याद रखना मीन्स रिमेंबर, याद रखना, खुद से याद रखना, ठीक है, याद रखना। जैसे मैं उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली याद में ना हम खुद कोशिश कर रहे हैं अपने आप से। सो यहाँ पे क्या होता है, आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर हिज नेम, मैं उसके नाम को याद करने की कोशिश कर रहा था, तो आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर हिज
नेम। याद दिलाना, जब हमारी मेमोरी में कोई दूसरा पर्सन, एक्सटर्नल फोर्स हमें कोई चीज़ याद दिलाती है तो उसको बोलते हैं रिमाइंड, और जब हम खुद से किसी चीज़ को याद करते हैं वो होता है रिमेंबर। ठीक है, तो याद दिलाना हो जाएगा रिमाइंड। तो ये इसको बोल रहा है डोंट फॉरगेट, भूलना मत। अब देखो किस चीज़ के लिए बोल रहा है, तो ये कह रहा है कृपया मुझे समय पर दवा लेने के लिए याद दिलाएं, तो कह रहा है डोंट फॉरगेट। इसने इसको बोला होगा कि भाई मेडिसिन टाइम से ले लेना, तो ये कह रहा है डोंट फॉरगेट, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ रिमाइंड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ अपनी मेडिसिन ले लेना, इसने इसको याद दिला दिया है ना, इसने बोला होगा याद दिला देना, इसने दिला दिया। गैर कानूनी मीन्स इलीगल, देख रहे हो पेपर साइन हो रहा है और यहाँ भाई का पैसा रखा है अंदर से और यहाँ पे साइन हो रहा है, तो ये कैसा काम चल रहा है, इलीगल। ये आई है, ये डबल एल है, मतलब जैसे अब आप देखो यहाँ पे बिना कागज़ों के अगर आप किसी को दूसरे देश भेज दे रहे हो और वो पैसा लेके, तो वो इलीगल काम है। जैसे बिना वीज़ा के एक देश से दूसरे देश में जाना गैर कानूनी है, तो इट इज़ इलीगल टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विदाउट वीज़ा। मना करना, जैसे अब इन्होंने, भाई ये एक ईमानदार इंसान है, इन्होंने मना कर दिया, मीन्स मना करना मीन्स रिफ्यूज़, मना करना रिफ्यूज़। जैसे उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लाइक ही रिफ्यूज्ड टू टेक मनी, ही रिफ्यूज्ड टू टेक मनी। यात्री या मुसाफिर, तो इसको क्या बोलेंगे, पैसेंजर, पैसेंजर। आपने देखा होगा ये जैसे एक दुर्घटना वाला सीन है ये, तो जब हम लोग ट्रेन से या बस से या कहीं भी सफ़र करते हैं तो हम लोग कौन होते हैं, पैसेंजर। तो ये ट्रेन है, जैसे कि एक रेल दुर्घटना में 35 यात्रियों की मौत हो गई, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ही यात्रियों की मौत हुई थी, लाइक 35 पैसेंजर्स वर किल्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। 35 पैसेंजर्स वर किल्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। जानना, जानना मीन्स नो, KNOW, नो। तो जैसे कह रहा है कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू ड्राइव। परिचित, जान पहचान मीन्स फैमिलियर, फैमिलियर FAMILIAR। जैसे मैं इस जगह से परिचित हूँ, भाई कह रहा है मैं इस जगह से परिचित हूँ, तो क्या हुआ कि आई एम फैमिलियर टू दिस प्लेस। समर्पित, समर्पित मीन्स डिवोटेड या डेडिकेटेड, समर्पित मीन्स डेडिकेटेड, कमिटेड, आपके अपने काम के प्रति एकदम समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड कमिटेड, है ना। तो जैसे लड़की के प्रति भी कमिटेड होता है ना, कहते हैं आई एम कमिटेड, कमिटेड मतलब मैं समर्पित हूँ, डेडिकेटेड हूँ। तो आपको अपना समय अपनी परीक्षाओं के लिए समर्पित करना चाहिए, मीन्स डेडिकेटेड करना चाहिए। तो यू शुड डेडिकेट योर टाइम फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पे जब आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे तो आपको ये प्यारी प्यारी सी वर्दियाँ और अपने देश को सर्व करने का मौका मिलेगा। उत्थान, उत्थान देखो ये कितनी ऊपर उठ गई है, तो उत्थान का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट, उत्थान मतलब अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट। तो इसका जैसे हम सभी को अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वी ऑल शुड वर्क टुगेदर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, वी ऑल शुड वर्क टुगेदर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। आर्थिक, क्या कह रहा है भाई कि व्हेन फ्रेंड्स आस्किंग फॉर माय बर्थडे पार्टी, आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, है ना भैया, आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी मीन्स, आर्थिक मीन्स इकोनॉमिकली, आर्थिक मीन्स इकोनॉमिकली, तो मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, मीन्स आई एम नॉट इकोनॉमिकली साउंड। साउंड का मतलब होता है सक्षम होना, एक कैपेबल था, एबल था, है ना, और एक साउंड का मतलब होता है सही। तो आई एम नॉट इकोनॉमिकली साउंड मतलब कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको मैंने अच्छे अच्छे सेंटेंस और बड़े बड़े अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए दिया है ताकि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को देखिए तो आप समझ में आए। 2 बार वीडियो देखिए बट अच्छे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिए। इसीलिए यहाँ पे सेंटेंसेस आप देखेंगे कि बड़े बड़े अच्छे सेंटेंस, जैसे कि वी ऑल शुड वर्क टुगेदर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज द मोर यू लिसन, द मोर यू ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, द मोर यू लर्न। तो डोंट थिंक कि मैम बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे साउंड का मतलब है कि कल रात में बहुत अच्छे से सोई, सो आई स्लेप्ट साउंडली येस्टरडे, लास्ट नाइट। तो साउंड इज़ अ गुड वर्ड, अच्छा है मतलब हेल्दी है,
साउंड का मतलब। उम्मीद मीन्स पेरेंट्स को अपने बच्चों से हमेशा उम्मीद रहती है, तो मीन्स होप, उम्मीद मीन्स होप। माता पिता को अपने बच्चों से आशा रहती है, लाइक पेरेंट्स हैव होप फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स हैव होप फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। आनंददायक, आनंददायक मीन्स वेरी कंफर्टेबल, आनंददायक का कंफर्टेबल होता है, सो लाइक दिस प्लेस इज सो कंफर्टेबल टू रीड। आनंददायक का होता है कंफर्टेबल, आनंददायक मीन्स कंफर्टेबल। आप देख रहे हो कितने आनंददायक तरीके से ये लेटे हुए हैं और आराम से रीड कर रही हैं, प्लेस भी एकदम शांति से भरा हुआ है। सो दिस प्लेस इज सो कंफर्टेबल टू रीड। अब यहाँ देखो ये समर्पित हैं। अभी हमने एक और जगह पढ़ा था डेडिकेटेड एंड कमिटेड, ये अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे श्रवण कुमार। तो डिवोट, तीसरा वर्ड हम क्या पढ़ेंगे, डिवोट, समर्पित का ही है वो। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने माता पिता के प्रति समर्पित कर दिया। सो ही डिवोटेड हिमसेल्फ टोटली, पूर्ण रूप से मीन्स टोटली, टू हिज पेरेंट्स। हित भलाई मीन्स वेलफेयर, भलाई, जैसे कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की, यहाँ पे ये पानी निकाल के दे रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छे से हैं, आसपास का एरिया भी एकदम क्लीन है, तो मतलब हम सभी को अपने राष्ट्र के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वी ऑल शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन, वी ऑल शुड वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन। घटना, उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल या फिर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब भी होता है उदाहरण, जैसे कि एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी, वन इंस्टेंस चेंज्ड हर लाइफ। नेक्स्ट, विकास मीन्स डेवलपमेंट, विकास मीन्स डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमें हमारे नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। सो विकास से हमारी प्रगति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो लाइक डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म आवर नेचर, डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म आवर नेचर। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू सो मच। और अगर यहाँ तक आप आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।